Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 1 part A of exercise 8.3 chapter comparing quantities. तो start करते हैं question number 1. Calculate the amount and compound interest on rupees 10,800 for 3 years at 12.1/2% per annum compounded annually. तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपाउंडेड एनुअली. कंपाउंडेड एनुअली किसी किसी सम में आपको बोलेगा और किसी किसी में आपको बोलेगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ओके, तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है इसके ऊपर कि क्या वो हमसे एनुअली फाइंड करवा रहा है और क्या वो हमसे हाफ ईयरली फाइंड करवा रहा है. ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाफ हो जाएगा और टाइम हमारा डबल हो जाता है. ठीक है, क्यों हो जाता है डबल? क्योंकि 2 टाइम निकालना है ना, ईयर 1 ईयर एनुअली निकाल रहे हैं तो मीन्स 1 ईयर, और अगर हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो मतलब 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ एंड देन आफ्टर 6 मंथ. ओके, तो हाफ ईयरली में फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, एनुअली में फॉर्मूला हमारा अलग है. ठीक है, तो अभी इसमें हमें प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिवन है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें गिवन है इसको क्या करेंगे हम, ये मिक्स्ड नंबर में है, इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे. तो कितना हो गया, 12 2 24 एंड प्लस 1 इज 25/2%. ठीक है, और अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और निकालेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P1 प्लस R/100 रेज टू पावर n. ठीक है, P कितना है यहाँ पर 10,800. ओके, एंड 1 प्लस R कितना है हमारा 25/2 इंटू 100 एंड पावर कितनी आ जाएगी 3. ठीक है, क्योंकि n क्या होता है यहाँ पर, टाइम होता है. ठीक है, तो टाइम हमें गिवन है यहाँ 3 ईयर. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर 25 1 जा और ये 4 टाइम कट हो जाएगा तो कितना आ गया 1 प्लस 1/8 रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 10,800 इंटू ये देखिए कितना बन जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 8 1 से 8 और प्लस 1 इज 9/8 इंटू 3 पावर है तो इसलिए कितनी बार आएगा 9/8, 3 टाइम्स. ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेगा 15,377.34 रुपीज मीन्स 15,377 रुपीज 34 पैसे. ये हमारा क्या आया, अमाउंट. ठीक है, ये हमें क्या मिला है, अमाउंट. अब हमें अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करते हैं, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखेंगे CI इक्वल्स टू A माइनस P और A कितना आया है हमारा 15,377.34 माइनस कितना था हमारा प्रिंसिपल 10,800. ठीक है, तो यहां से कितने रुपीज आ गया 4,577 रुपीज एंड 34 पैसे. ओके, ये आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. आई थिंक पार्ट ए आपको अच्छे से समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट. बी में भी देखिए आपको तीनों चीजें गिवन है और कंपाउंडेड एनुअली ही निकलवा रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है कि आपको टाइम इसने कैसे दिया है 2.5 ईयर. तो अभी जब हमें टाइम ऐसे गिवन होगा और निकलवाएगा कंपाउंडेड एनुअली ही. ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो पूरा ईयर हमें गिवन है, लाइक इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 ईयर. ठीक, तो 2 ईयर का तो हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली की तरह से. ठीक, और हाफ ईयर को हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आएगा और अमाउंट आएगा दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमें 2.5 ईयर का मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको करते हैं. तो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले हम t कितना ले रहे हैं 2 ईयर. ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है P1 प्लस R/1
100n। तो P है हमारा 18,000, 1 प्लस R इज 10/100 क्योंकि अभी हम सिर्फ 2 ईयर के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गई, तो 11/10 इक्वल्स टू, कैलकुलेट करेंगे इसको, 18,000 इंटू 11 2 टाइम आएगा, अपॉन 10, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 20 से 20 कट हो गई, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना 21,780 रुपीज, ठीक है। अब जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हाफ ईयर के लिए, तो हमारा ये अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, किसके लिए, जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड एनुअली या कंपाउंडेड जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, अमाउंट हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और हमें ईयरली फाइंड करना है, लेकिन टाइम हमारा कितना है, हाफ ईयर, ठीक है। तो हाफ निकालेंगे, अब T इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, हाफ ईयर, और प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 21,780 रुपीज, ठीक है। और रेट हमारा जो था वही रहेगा। तो अब निकालेंगे यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हमारा होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ओके। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो P हमारा ये है 21,780 इंटू 10 इंटू 1/2 हो जाएगा, हाफ, ठीक है, एंड अपॉन में 100, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 1089 मीन्स 1089, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट आ गया और ये अमाउंट आ गया, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 21,780 प्लस ₹1,089, ठीक है। और इनको प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 22,869, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट कितने टाइम का, 2.5 ईयर का, ठीक है। अभी हमें क्या बच गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, A माइनस P होता है, ठीक है। तो A हमारा कितना आया है, 22,860 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या था, 18,000, तो कितना आ गया, 4,869 रुपीज, ओके। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आ गया टोटल अमाउंट, कितना, 2.5 ईयर के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि जहां भी आपको टाइम किस में दिया हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मींस पूरा और हाफ दिया हुआ है ईयर, तो आप, और आपको कैसे निकलवा रहा है, कंपाउंडेड एनुअली निकलवा रहा है, एनुअली ही, और टाइम आपको गिवन है हाफ ईयर में, तो आप वहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, डी में भी देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही हमसे फाइंड करा रहा है, प्रिंसिपल, टाइम और रेट हमें गिवन है, और क्या करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही हमको इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। तो करते हैं, A इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा होता है P1 प्लस R/2 इंटू 100 एंड पावर 2n। तो वैल्यूज रखेंगे, 8,000, 1 प्लस R इज 9/200 हो जाएगा, एंड टाइम हमारा 1 है, तो 2 इंटू 1, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा,
8,000 इंटू यहाँ से कितना बन जाएगा 209 इंटू 209, क्योंकि 2 बार करना है इसको, अपॉन 200 इंटू 200। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट हो गई और बाकी बचा हमारा 8 इंटू 209 इंटू 209 अपॉन 40। ठीक, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 8,736 रुपीज 20 पैसे। ओके, अब ये तो आया हमारा क्या अमाउंट। अभी क्या बच गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए माइनस पी इक्वल्स टू, ए कितना आया भाई अभी हमारा 8,736 रुपीज 20 पैसे माइनस प्रिंसिपल इज 8,000, तो कितना आ गया 736 रुपीज 20 पैसे। ओके, आई थिंक ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पर तो टाइम भी हमें पूरा गिवन है 1 ईयर। ठीक, तो नाउ नेक्स्ट ई पार्ट। अगेन प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, हाफ ईयरली। तो दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इज ए इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 200 and power is 2n. P is 10,000, 1 plus rate of interest क्या है 8 upon 2 into 100 and power is 2 into 1 equals to 10,000। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 टाइम कट गया और 4 से ये 25 कटेगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 25 टू पावर 2 हो गया और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 एंड प्लस 1 इज 26 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 25 और यहाँ से कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 10,816 रुपीज। ठीक, ये क्या है अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए माइनस पी करेंगे एंड ए इज 10,816 माइनस 10,000, देन वी विल गेट 816 रुपीज। ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया, अमाउंट भी निकल गया एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपको सभी पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे एंड समझ आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।